तो रास्ते में किसी ने उनको गोली मार दी है। वाले अमर झा एडवोकेट हैं, उनको गोली लगा है सीने में। उतरते समय शायद कोई कहीं से गोली मारा, पता भी नहीं चला मुझे। कहाँ 7 बजे हमको फ़ोन आया है माँ जानकी हॉस्पिटल से कि हमको गोली लग गई है। मुजफ्फरपुर में अधिवक्ता को मारी गोली। कोर्ट से घर लौटने के क्रम में बदमाशों ने अधिवक्ता को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जांच में जुटी पुलिस घायल अधिवक्ता की पहचान जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा निवासी 42 वर्षीय अमर कुमार झा के रूप में हुई है। आनन फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी पर मुजफ्फरपुर सिटी एसपी विक्रम सिहाग पहुंचे। उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है, आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा। घटना के पीछे का कारण क्या है, पुलिस बहुत ही जल्द नतीजे तक पहुंचेगी। परिवार में आपसी विवाद की बात प्रकाश में आ रही है। इस घटना से मुजफ्फरपुर के तमाम अधिवक्ता में आक्रोश है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज इवनिंग में लगभग 8 बजे जो है अहियापुर थाना के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि अहियापुर थाना अंतर्गत ही शेखपुरा जो प्लेस है उसके रहने वाले अमर झा एडवोकेट हैं, उनको गोली लगा है सीने में। तो उसके तुरंत बाद थाना द्वारा जो है वहाँ पर घटनास्थल पे पहुँचा गया। तो वहाँ से पता चला कि जो है इनको हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ प्राइवेट एक निजी अस्पताल है, वहाँ भर्ती कराया गया। थाना द्वारा वहाँ पहुँचा गया और इस संबंध में जो है एडवोकेट जो उस समय घायल थे, उसी समय होश में थे, उसी में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अखाड़ा घाट के पुल के पास उनको जो है कि अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली लगी है। इस सूचना का सत्यापन करने के लिए थाना द्वारा घटनास्थल पे वहाँ पहुँचा गया, परंतु क्योंकि जो है कोई निश्चित प्लेस वहाँ नहीं था तो इस वजह से वहाँ पर जो है पीओ इस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद जो है हम लोगों के जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोगों ने कंटिन्यू किया और उसके बाद हम लोगों ने जो है हम लोगों को सूचना मिला कि आज वादी के घर पे भी कुछ जो है बहसा बहसी या कुछ माहौल ख़राब होने की बात इवनिंग में आई है। उसके सत्यापन के लिए हमारी टीम जो है जो अधिवक्ता हैं उनके जो पैटर्नल घर है वहाँ पर हम लोग गए और हमारी टीम और एफएसएल टीम ने वहाँ पर विज़िट किया तो पाया कि घर पे ब्लड पाया है और जो पड़ोसी हैं उन लोगों के द्वारा बताया गया कि शाम में जो है कुछ बात पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें उनके द्वारा सुनी गई हैं और जो आगे क्या हुआ इस संबंध में पड़ोसियों द्वारा कुछ भी कहने से इनकार किया गया। परंतु अभी तक के जो क्योंकि नाइट हो गया तो अभी लिमिटेशन है हम लोगों का भी और सीसीटीवी और वो हम लोग अभी कवरेज नहीं कर पाए हैं। तो कल दोपहर तक हम लोग इस चीज़ को स्पष्ट कर देंगे कि जो है घटना का पीछे रीज़न क्या है और जो घटना किनके द्वारा की गई है और घटनास्थल जो रियल घटनास्थल है वो कहाँ पर पड़ेगा। और इस संबंध में जो भी अपराध कर्मी या जो हैं अगर आपसी रंजिश में भी ये घटना हुई है, जैसे कि फैमिली का भी एक एंगल सामने आ रहा है, एक एंगल है वो भी और उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर वो भी हुआ, कोई भी एंगल होगा अगर इसमें जो भी सामने आएगा तो प्रॉपरली हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करके बाद में अरेस्ट करके और कन्विक्शन तक ले जाएंगे। परिजनों से बातचीत हो पाई है? वो लोग कुछ बता रहे हैं? परिजनों से हुई है बातचीत, उनके द्वारा जो है अभी तक के जो बयान दिए गए हैं वो क्योंकि वो लोग अभी मेंटली शॉक कंडीशन में हैं तो उनके बयान अभी स्टेबल नहीं हैं। थोड़े सभी लोगों के अलग अलग बयान हैं तो अभी उनके बयान से ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। परंतु बेसिक एक पॉइंट क्लियर है कि वो जो है अपने घर पे उनके जो ब्लड मिला है उस चीज़ के वो लोग इसको एग्री कर रहे हैं कि वो उन्हीं का है और उनके सामने गिरा। परंतु जो घटनाक्रम है उससे वो अपनी अनभिज्ञता अभी तक जाहिर कर रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोगों को और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। साहब कचहरी से अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहे थे तो रास्ते में किसी ने उनको गोली मार दी है। अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए ज़्यादा खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन और किस तरह उनके ऊपर हमला किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो शेखपुर ढाब में उनका आवास है, वहीं रहते हैं। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम हुआ अमर कुमार झा। कोर्ट से आज वो घर लौट रहे थे इसी दौरान? जी, कोर्ट से घर लौट रहे थे। पर इस तरह से देखिए अभी जो स्थिति है अधिवक्ताओं पर लगातार हमला हो रही है और हमारे उनके सीनियर प्रमोद भाई हैं, राजू जी हैं, ये सभी लोगों का हम लोगों का ये सोच है कि ये न्याय प्रणाली पर हमला है। एक अधिवक्ता पर हमला करना मतलब कि निर्दोषों का
और जो न्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है उसको कुंद करने का ये प्रयास है अपराधियों का। वकीलों का मनोबल तोड़ने के लिए हमले हो रहे हैं। आगे का क्या होगा? मैं विनोद कुमार अधिवक्ता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जिस प्रकार से घटना हुई है उसको लेकर के आगे क्या रणनीति? देखिए, अभी तो हम लोगों को जानकारी हुई है कि प्रशासन सक्रिय है। प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की जाए। अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है फिर कल कचहरी में हमारा एसोसिएशन है, हमारे पूरे साथी अधिवक्तागण हैं, आम जनता हैं और आगे निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जाएगा। शाम को 5 बजे वो कोर्ट से अपने घर की ओर गए थे और घर की ओर जब गए हैं तो 7 बजे हमको फ़ोन आया है माँ जानकी हॉस्पिटल से कि हमको गोली लग गई है, कंधे में गोली लगा हुआ है। अब एग्जैक्ट लोकेशन या तो अखाड़ा घाट पुल के आसपास होगा या शेखपुर ढाब के आसपास होगा, क्योंकि अभी उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है और बीपी बहुत लो हो गया है। तो डॉक्टर ने सलाह यह दिया है कि ज़्यादा वो बातचीत नहीं करेंगे। एक गोली हमने डॉक्टर से बात की है तो पता चला कि एक गोली उनके कंधे में अभी है, जो एक्सरे से पता चला है कि एक गोली अभी भी उनके कंधे पर अटका हुआ है। कोर्ट से कहीं घर जा रहे थे? कोर्ट से अपने घर की ओर जा रहे थे। प्रतिदिन की तरह जैसे वो जाते हैं उसी तरह वो प्रतिदिन की तरह वो जा रहे थे। कुछ विवाद वगैरह भी कुछ था? अब क्रिमिनल के लैयर हैं, वो क्रिमिनल के प्रैक्टिस करते हैं। अब इस दरमियान में किससे क्या होगा अब एग्जैक्ट वही बताएंगे जब उनको होश आएगी, क्योंकि हम लोग तो आए दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलता रहता है तो हम लोग अन्यथा लेते हैं, हम लोग उसको विशेष लेते नहीं हैं। तो अब किसने अपना रिवेंज लिया है या किसने अपना बदला साधाया है, अब उनको होश में आने के बाद चूँकि डॉक्टर ने सलाह दिया है कि अभी उनका बयान लेना उचित नहीं है, चूँकि बयान देने की स्थिति में अभी नहीं है। कल उनका ऑपरेशन होगा और सीने की तरफ से भी डैमेज हुआ है, जो गोली जो लगा है वो सीने की तरफ से भी डैमेज किया है, ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ है। अभी हम लोग 4 यूनिट ब्लड का उपाय किए हैं, थोड़े देर में उनका ब्लड चढ़ेगा और देखिए ब्लड जब बीपी नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड का जो बहाव है रुक जाएगा तब हो सकता है कि ऑपरेशन कल होगा। कहाँ के रहने वाले थे? ये बाइक से जाते हैं, प्रतिदिन बाइक से ही जाते थे। घर इनका शेखपुर ढाब में है और वहीं जा रहे थे। अधिवक्ता पर गोलीबारी होना इसको ये बहुत दुखद घटना है और आए दिन ये हो रहा है कि अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। और अधिवक्ता को टारगेट करने का मतलब है कि न्याय प्रणाली पर, विशेष रूप से न्याय प्रणाली पर प्रहार किया जा रहा है, ताकि ये डर से ये बेगुनाह का केस लेना छोड़ दे और अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अविलंब उनकी जो भी इसमें शामिल हो उनको गिरफ्तार किया जाए और उसका स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, ताकि एक मैसेज जाए लोगों के बीच में, जो भी दुष्कर्मी हैं चाहे जो भी अपराधी हैं उनके बीच में एक मैसेज आए कि अगर हम कोई अपराध करते हैं तो हम बच नहीं सकते हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम प्रमोद कुमार शुक्ला हुआ, हम उनके सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमारे अंडर में ही काम करते थे। अमर कुमार उनका नाम था। उनके पिताजी का नाम हरिकांत झा है, वो शेखपुर ढाब में रहते हैं और विगत 18-19 साल से 20 साल से वह प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुल से उतरते समय शायद कोई कहीं से गोली मारा, पता भी नहीं चला मुझे। कहाँ से लौट रहे थे? कोर्ट से लौट रहे थे। कितनी गोली? अभी डॉक्टर ने तो बताया एक गोली, मैंने किसी को देखा नहीं, पता भी नहीं चला मुझे। किसी से विवाद हुआ था पहले से? अब क्रिमिनल के एडवोकेट हैं तो बताना बड़ा मुश्किल है। दुश्मनी आम बात है, कोर्ट में जिनके विरुद्ध मैं काम करता हूँ तो दुश्मनी तो होती ही है। ऐसे कुछ धमकी वगैरह कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ घर हुआ आपका? अखाड़ाघाट। पुल के बाद हुआ कि पुल के पहले हुआ? हम तो कह रहे हैं पुल लास्ट या पुल उतरने के बाद, नहीं समझ पाए, भीड़ की तरह पता भी नहीं चला। किसी को देखे भी? किसी को नहीं देखा, पता भी नहीं चला मुझे। क्या नाम है? अमर कुमार। अमन? अमर।